नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह झारखंड में लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के वजह से हमारा जो छत है, जो हमारी टेरेस है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी थी। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो टेरेस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो काम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे टेरेस पर पूरी तरीके से बिल्कुल भीड़ बनी हुई है। और आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि जब हम अपने टेरेस पर साल भर की खाद बनाते हैं, मिट्टी रखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का हम जो कलेक्शन करके रखते हैं, इससे क्या होता है, हमारे टेरेस में बहुत तरह के कीट भी जमा हो जाते हैं। क्योंकि बारिश में जो कीट है वो पनपते हैं और उसके बाद ठंड में भी उनको एक ऐसा मौसम मिल जाता है जब वह अपने बोरियों के पीछे, पॉट के पीछे इस तरीके से वो छुपे रहते हैं और उनकी संख्या जो है वो कंटिन्यू इसी तरीके से बढ़ती रहती है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने टेरेस की थोड़ी सी सफाई जो है वो बिल्कुल करनी पड़ती है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, हम घरों की सफाई करते हैं, सफाई के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कीट पतंगे, मकड़ी, ये सारे चीज़ों की सफाई होती है, जिससे कि आगे आने वाला समय हमारे घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, किसी भी तरीके का कोई कीट ना रहे घर में। और ज़्यादातर बारिश के बाद जालों का बहुत ज़्यादा लगना होता है। इसी तरीके से हमारे पेड़ पौधे भी है। टेरेस हमारा एक घर है, हमारा ज़्यादा समय टेरेस में ही गुजरता है। साथ ही इनके फूल अगर लेने हैं पूजा के लिए, अगर हमें कोई फल चाहिए तो वो भी हम अपने टेरेस से लेते हैं। और टेरेस में से हमारे घर में ही मकड़ियों के जाल नहीं लगते हैं, पौधों में भी मकड़ियों के जाल बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दिनों अपने घर के साथ साथ टेरेस की भी सफाई करनी है। तो आज तो मैं आ गई हूँ बिल्कुल टेरेस की सफाई करने, और मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले समय में जो भी फल जिस तरीके से अब आ रहे हैं मुझे स्वस्थ और हेल्दी मिले। लेकिन उसके साथ हमें क्या करना है, जैसे कि आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज हम पुरानी खादों को निकालेंगे। जहाँ तहाँ आप देख रहे हैं कि केले किस तरीके से हमने फलों को सुखा रखा है, और साथ में आप देख रहे हैं बोरी लेके जा रहे हैं, बस गोबर की खाद आएगी। लेकिन जो पुरानी खादें हैं उनको भी निकालेंगे और उन पर हम एक काम करेंगे। पौधों से सारे पुराने पत्ते निकाले जाएंगे, लेकिन पत्तों को बिल्कुल भी फेंका नहीं जाएगा। ये सारे पत्तों के बारे में हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे कि कौन से पत्तों की कौन सी विशेषता है और उसको कैसे करना है। तो आज वो भी सारा कलेक्ट करेंगे। और साथ में आप देख रहे हैं बच्ची, ये बच्ची हमारे घर में ही नीचे में रहती है, 3 बहनें हैं ये लोग, बाकी और इनका कोई नहीं है। और ये लोग मेरे साथ में ही बिल्कुल रहती हैं नीचे में। आज उसकी छुट्टी है, वो भी आई हुई है हेल्प के लिए मेरे साथ। छोटे मोटे काम कुछ उठाना है, करना है, ये सारे काम वो भी मेरे साथ करेगी। तो इसका मुझे आज फ़ायदा थोड़ा सा हो गया है। तो चलिए अब हम काम करते हैं और आपको बताऊंगी कि देखिए कि काम किस तरीके से। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बहुत अच्छी आपको बताना चाहूँगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने ना टेरेस पर हर श्रृंगार के भी पौधे रखे हुए हैं। और आपको जब शाम के टाइम में मैं आती हूँ तो ये हर श्रृंगार से इतनी ज़्यादा खुशबू आती है और इनमें बहुत खुशबू होती है। हमारे यहाँ ये फूल को ना पूजा में इस्तेमाल किया जाता है हर श्रृंगार में। लेकिन मैं ज़्यादातर इन फूलों को चाय के इस्तेमाल में लेती हूँ। इनको बिल्कुल सुखाकर मैं रख लिया करती हूँ। और ये फूल का क्या है ना कि रात को ही खिलते हैं और सुबह जब आप आइएगा, जैसे इनकी सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो ये ज़मीन में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, इनको ज़मीन से ही उठाते हैं और उसकी पूजा में चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने भी अगर ये पौधा लगाया हो तो ये पौधे की विशेषताएं बहुत ज़्यादा है। जैसे पहला तो है, आप इसके पत्तों को बिल्कुल बॉईल करके और इसका पानी पी सकते हैं। मैंने कई सालों तक के इसका पानी पिया है जब मैं काफ़ी बीमार रही हूँ। लेकिन इन फूलों को आप किसी को भी दे सकते हैं घर में। और ये देखिए बहुत से गिरे हैं, खुशबू तो जो आना है वो आती ही है। लेकिन ये स्वास्थ्य की भी दृष्टि से ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें प्रतिदिन पानी का बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। पानी का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसमें अगर थोड़ा पानी की कमी कर देंगे तो ये फूल जितने आपको हेल्दी दिख रहे हैं ना, ये हेल्दी बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सफाई ज़रूरी है, देखिए किस तरीके से जाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं। तो ये फूल अगर आपने लगाया है तो इसको प्रतिदिन आप इस तरीके से उठा लीजिए और अपने किचन में ही प्लेट में फैला के रख दीजिए। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और उसके बाद जैसे ये है और साथ में नीला अपराजिता, सफ़ेद अपराजिता, ये सभी को ना सुबह आप एक काढ़ा बनाकर जैसे पानी में बॉईल करके आप इसे पी सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा पौधा जिसके दो काम हमारे होते हैं, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है, सुगंध की भी दृष्टि से अच्छा है और साथ में इसको पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं इन्हें ज़मीन से उठाऊंगी तो स्वाभाविक है कि मुझे अपना गार्डन साफ रखना होगा और साफ रखने के लिए बारिश के बाद का मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम काम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हम आपको अपना गार्डन दिखाते हैं, आगे आने वाले समय में ठंड का मौसम होगा, गार्डन बहुत सुसज्जित होगा। सुसज्जित का मतलब बारिश में तो लताएं जहाँ तहाँ चढ़ती है और हम उसे चढ़ने देते, क्योंकि गर्मी के बाद अचानक बारिश आती है तो उस समय पौधों की छेड़छाड़ नहीं होती है। लेकिन अब हमारे नए बीज, नए पौधे, सारा कुछ लगेगा, पुराने पौधों की कटिंग होगी और इस तरीके से गार्डन जो है जितना अस्त व्यस्त है उतना ही ज़्यादा अच्छे से अब इसमें काम किया जाएगा। तो हम काम करने के साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हम कौन कौन से काम कर रहे हैं और आप भी ये सारे काम बिल्कुल करते चले जाइए। जैसे हमने आपसे कहा कल शाम से ही हम बिल्कुल लगे हुए काम करने चालू कर दिया है। तो सबसे पहला काम मैंने किया है वो है फलों के पौधों को सुधारना और इसकी मिट्टी को बिल्कुल ताज़ा बनाकर डालते हुए चले जाना। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे ड्रम की मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ाई कर दिया कल शाम को ही और साथ में इनमें नई मिट्टी डालकर इन्हें बिल्कुल तैयार कर दिया। लेकिन काम इतने में ही ख़त्म नहीं होता है। अब आगे का देखिए काम कि हमारा क्या काम है और अब हम इसे किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारी गोबर की खाद है और ये देखिए ये है मिट्टी और पत्ते और इस तरीके से पत्ते जिनमें चींटियां लग गई है। अब सारा इसे फैला दिया जाएगा जिससे कि ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि समय समय पर जो हमने खाद भरी है, ये देखिए ये पूरा जो है हमारा टेरेस के पत्ते निकले हुए हैं। तो टेरेस के जो पत्ते निकले हुए हैं वो भी इसी में शामिल, इसी में हम मिला के बिल्कुल रख देंगे। इस तरीके से काम करना है। साथ में आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रूट मार्केट से ये जो पेटियां आती है इसी में मैं कुछ केले हैं, फल है, वो इस तरीके से मंगाकर और उन्हें इस तरीके से बिल्कुल सुखा देती हूँ। इन दिनों की धूप जैसे बहुत तेज़ है तो उसमें क्या होता है ये बहुत आसानी से सारे केले के छिलके जो हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं। और उसके बाद इसे आप पौधों में डालिएगा तो आप देखिएगा कि पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पौधों पे काम करना है। हाल ही में जैसे आपको पता है कि हमने गोभी पे काम किया है, लेकिन गोभी में और भी ऐसे काम हैं जो हम आगे आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो मैंने मिट्टी तैयार करके जो डाली है वो मिट्टी मैंने कैसे तैयार करी है वो मैं सारा तैयार करके अभी बिल्कुल इन्हें बोरी में भर के रख दूंगी और आगे आने वाले समय में फिर से 2 से 3 महीने बाद इनमें जो है वो अगली मिट्टी डालूंगी। जो मैंने 2 से 3 महीने पहले बारिश के पहले जो मिट्टी मैंने तैयार किया था वो कल सारे कंटेनर्स में डाल दिया है। लेकिन अब जो मैं मिट्टी तैयार करूंगी वो अगले 3 महीने बाद जो है वो तैयार होगी। तो आपको जब मिट्टी तैयार, जब आप टेरेस की सफाई करते हैं तो एक भी पत्ता आपके टेरेस से नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जब आप टेरेस सफाई करते हैं तो अगर आप सोचते हैं कि मैं इस सारे कचरों को जला लूं तो आपको कचरे को नहीं जलाना है। जलाना कौन से कचरे को है वो भी हम आपको बिल्कुल बताते हैं। जब आप छत झाड़ते हैं ना तो इस तरह की मिट्टी बहुत निकलती है।
तो हमें क्या ना हमेशा अपने टेरेस को साफ रखना है। लेकिन जब इस तरह की मिट्टी जो निकलती है उस मिट्टी को बिल्कुल भी ना फेंकें। ये बारिश में बहने के बाद सारे कंटेनर से निकलती है मिट्टी। अगर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है उसे फेंक देती हूँ मैं। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, ये मिट्टी को ना बिल्कुल इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद, अभी जैसे देख रहे हैं हम, अगला काम हमारा यही है। सारी छत की मिट्टी हमने ज़्यादातर पूरा छत झाड़ लिया है, लगभग थोड़ा सा बाकी है। और ये देखिए ऐसी मिट्टी हमारी कम से कम ऐसे 5-6 गमले हमारी मिट्टी टेरेस में से निकली है, या उससे ज़्यादा ही निकली है, क्योंकि अभी और भी मिट्टी हमारी निकलेगी। तो ऐसी मिट्टी बिल्कुल भी ना फेंके। ये मिट्टी आप पौधे में डालिएगा, आप देखिएगा पौधों का ग्रोथ ना बहुत अच्छा होता है। और मैं ज़्यादातर यही काम करती हूँ, इसी तरीके की मिट्टी को, ये देखिए सारी मिट्टियों में ले जाकर मैं इसे बिल्कुल मिला लूँगी। तो इसी तरीके से हमारा काम जो है वो चलता रहेगा और बहुत लंबा टाइम लगेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे तो कम ही है। क्योंकि मैं जिस तरीके से कल शाम से लगी हूँ और उसके बाद भी आप देखिए कि समय जो है वो बिल्कुल धूप तेज़ होती जा रही है। लेकिन बस अब हम थोड़ा सा, बच्ची मेरे पत्ते उठा दे रही है, अब मैं उठ के इसमें मिट्टी उठाऊंगी, क्योंकि मिट्टी भारी होती है। तो वो पत्ते हल्के ग्लव्स से बिल्कुल अच्छी तरीके से पहना दिया है उसे। तो देखिए वो पत्ते पत्ते मेरे उठा के रखे, क्योंकि पत्तों को हमने धूप में फैलाया। ये बिल्कुल गीले पत्ते, मैंने पूरे बारिश में इन पत्तों को ना ऐसे जगह रख दिया था जहाँ से मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव मतलब जैसे गमलों की मिट्टी बहती है ना, तो जहाँ हमारा ड्रेनेज है, जहाँ पूरा छत का पानी जाता है, मैंने वहाँ इन बोरियों को रख दिया था। उससे क्या हुआ, वो मिट्टी पत्ते जो थोड़े थोड़े उसमें से पानी लेते रहे और वो गीले हो गए बहुत अच्छे। और उसके बाद ये बहुत अच्छी खाद जो है वो बन गई है। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, पत्तों को बिल्कुल थोड़ा हल्के गीले रहेंगे तो वो क्या होता है, बहुत अच्छे से ना खाद जो है वो तैयार होती है। तो ये तो है हमारे पत्ते, और आगे आगे आपको बताते हैं कि अब हम कैसे काम जो है बिल्कुल अपना कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं अगली छत की तरफ, जो हमारी छोटी वाली छत है। मतलब छत दोनों एक साथ ही है, लेकिन इनकी अलग अलग ढलाई होने के वजह से ना हमने इन्हें दो हिस्सों में काम किया। पहले यहाँ मेरे नीचे भी गार्डन था, और फिर हमने टेरेस के लिए सोचा नहीं था तो नीचे ही गार्डन बना रखा था। उसके बाद इसकी ढलाई हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से छत, आपने देखा होगा कि हमने इस छत में बहुत ज़्यादा भिंडी, बैगन, ये सारी चीज़ें, जैसे ये सीम है, ये तोरई है, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। लेकिन आपको मैं चीज़ बताना चाहूँगी, यह है ईस्ट डायरेक्शन, और यहाँ से सूर्य की रोशनी सुबह सुबह बिल्कुल एंट्री लेती है। यहाँ पर मैंने जो है, गर्मी के दिनों में क्या होता था कि सुबह से ही धूप आती थी और पहली धूप में ही बिल्कुल पौधों को जलाती चली जाती थी, बिल्कुल पौधों को ना जला देती थी। क्योंकि गर्मी में आप सभी जानते हैं कि जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो 8 बजे की धूप ही काफ़ी हो जाती है। तो हमने क्या किया था, ये गन्ने के बड़े कंटेनर्स रख दिए थे, ये देखिए आप देख रहे हैं ना। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गन्ने में क्यों लगाती हूँ, इस पर भी मैं आगे वीडियो शेयर करूँगी। जैसे हाल ही में हमने शकरकंद क्यों लगाते हैं, इस पर वीडियो शेयर किया कि शकरकंद लगाने के हमें 2 फ़ायदे। हमने आपसे क्या कहा, ज़्यादातर अपने गार्डन में ऐसी चीज़ें लगाइए जो आपको जैविक खाद भी देती है, आपकी सेहत भी अच्छी रखती है और आपके पूजा के काम में भी आती है। जैसे गन्ने हमारे हमेशा पूजा में काम आते हैं। गन्ने का रस, जैसे हम लोगों गन्ने के रस से भगवानों की पूजा करते हैं। और शकरकंद आप जानते ही हैं कि जितने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उतना ही ज़्यादा आपके पूजा में भी काम आता है। और आपने देखा कि हमने उसके पत्तों का यूज़ कैसे बताया है। ऐसे ही आगे आने वाले समय में हम आपको गन्ने से भी रिलेटेड कई चीज़ें बताएंगे। आप लोगों के कई बार सवाल भी आए हैं कि आप हमें मचान बताइए। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ तो मेरे को दीवार का सपोर्ट था, तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगातार जो है इन बांसों को बांध नहीं रही हूँ, खाली मजबूत कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि बहुत अच्छे से यहाँ पर लोड ले सके। और ये देखिए इस तरीके से एक मचान बन गई। अब यहाँ पर जैसे हमने आपसे कहा कि अभी हम पूरे टेरेस में एक बार पौधों को नया जीवन देने के लिए आए हैं। कौन से पौधों को किस तरीके से करना है, क्योंकि अब गर्मी थी, गर्मी में हमने अलग तरीके से पौधे रखे थे। उसके बाद बारिश आई, बारिश में आप देख रहे थे कंडीशन, आपने देखा और कई वीडियोज़ में बहुत गंदी थी मेरी छत। और लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। जब बहुत बड़े मात्रा में आप काम करते हैं ना, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती है
क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि वो एनी टाइम बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहे तो नहीं रह पाती है, क्योंकि हम खाद डालते हैं इनके, ये देखिए इस तरीके से पत्ते निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, चूहे। चूहे गार्डन में आते हैं। चूहे ने अभी भी एक डिब्बे में, जिसमें मैं किचन वेस्ट रखती हूँ, उसमें आराम से बहुत सारे बच्चों को दे रखा है। और मैं सोचती हूँ कि नहीं, उसे मुझे मारना भी नहीं चाहिए, कहीं छोड़ देंगे उन्हें हम, तो इस तरीके से अभी कुछ कर नहीं सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें, अगर आपने गार्डनिंग करी है, पेड़ पौधे हैं, तो क्रिएचर्स भी होंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें उनका सामना भी करना पड़ता है। कई बार नुकसान भी करते हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये मचान क्यों बनाई है। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये पूरी जो कद्दू की बेल थी ना, ये बहुत हाइट पर थी, तो मुझे पॉलिनेशन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसमें बहुत कद्दू आए हुए हैं, लेकिन मैं पॉलिनेशन कर नहीं पाती थी सुबह सुबह। और हर समय ज़रूरी नहीं होता था कि कोई घर में हो और वो चढ़े, या टेबल पर भी चढ़ने में कई बार बहुत डर लगता है। कई बार हम जाने अनजाने फट से चढ़ जाते हैं, कभी कोई धोखा हो जाए। तो इसीलिए क्या, क्योंकि जो पौधे बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन में, ये बिना पॉलिनेशन के बहुत कम होते हैं कद्दू टेरेस पर। और क्योंकि देखिए, जिनका पॉलिनेशन मुझे नहीं करना होता, मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिनेशन नहीं करती हूँ, लेकिन जिनका करना है उसको मैं बिल्कुल भी करती ही हूँ पॉलिनेशन। और आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम पे इनका पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो अब देखिए मैंने इसके लिए क्या काम किया है, और इसी के लिए मैंने ये पूरी एरिया साफ़ किया है, क्योंकि कहीं भी सब्जी थोड़ा सफाई से हो तो पौधों को भी राहत मिलती है। क्योंकि आगे आने वाला समय जो कमल कीड़ों का है, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। तो मैं अब अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इन पे बेलों को कैसे निकाल रही हूँ और कैसे चढ़ा रही हूँ सावधानी से, एक एक बेल। कल एक बेल टूट गई है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे बेल बिल्कुल भी ना टूटे। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने ये देखे पूरा मचान बनाया, और कद्दू को अब हमने बिल्कुल नीचे कर लिया है, और ये है यहाँ पर इसकी जड़ें। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब इस पोर्शन को पूरा साफ़ करती हूँ, और साफ़ करने के बाद यहाँ देखिए एक नया कंटेनर लगा के कुछ ऐसी चीज़ लगाऊंगी जो मुझे यहाँ पर बार बार कंटेनर हटाना ना पड़े, और साथ में उसको जो है एक दीवार का सपोर्ट मिले। तो ऐसी चीज़ें आज मैं फिर से एक बार लगाने जाऊंगी यहाँ पर। ये पूरा पोर्शन साफ़ करेंगे हम, और ये काम जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और चलिए अब हम लगते हैं इस काम में फिर से एक बार। जैसे अभी आपने देखा कि हमने कद्दू की बेल पूरी सवारी और उसकी मचान बनाई, और कद्दू की बेल को ठीक कर दिया। क्योंकि कद्दू की बेल जो है अभी ठंड के दिनों में उनमें फल आते हैं, और मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कद्दू को बिल्कुल संभाल के रखा। लेकिन अब अगले पौधे हैं हमारे सहतूत के बारे में बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये हमारे अंगूर के पौधे हैं, और अंगूर के मेरे यहाँ 2 बेल हैं, और साथ में तीसरी है जैसे ये ब्लैकबेरी की। आपको ये बताना चाहूँगी, अंगूर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जब वो तेज़ी से बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि ये पूरा एरिया जो है वो अंगूर, पूरा ये मचान जो है वो पूरा ले लेगा। और एक्चुअली मुझे ज़्यादा मात्रा में अगर फल चाहिए तो मुझे इसके लिए पूरा स्पेस देना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर ये पौधों को मैं छोटा छोटा नीचे रखने लगूंगी सभी पौधों को, तो उससे क्या होगा कि नीचे की जगह बहुत घनी हो जाती है। उस समय अगर गुड़ाई करना है, कुछ करना है, तो भी मुझे मुश्किल होता है। तो आज मैं क्या करूँगी, इन सहतूत के पौधों को भी एक अलग जगह दूंगी यहाँ से हटाकर, और उसके बाद इस पोर्शन में मैं छोटी चीज़ें अपनी लगाऊंगी। तो इस तरीके से जब हम टेरेस पर काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको जो कंटेनर है वो थोड़ा सा जगह से सरकाना भी चाहिए। जगह से सरकाने से एक चीज़ होता है कि जो जगह खाली है वहाँ कंटेनर को रख दीजिए। उससे क्या होता है, एक वेट मेंटेन भी हमारे छत पे होते रहता है कि समय समय पर जैसे हमने पौधे को इधर से उधर किया, तो क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर काफ़ी दिनों से मेरा बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटे रख दूँगी। जैसे आपसे एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी मैं कि वेट को लेकर हम जो परेशान होते हैं ना, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा रीज़न भी बन जाता है कि जब हम टेरेस की सफाई करते हैं तो कौन से पौधे को ये कितने दिनों से यहाँ रखा हुआ है, और इसको अब हमें क्या करना है। खेत और टेरेस ये दोनों में एक यही फ़र्क है कि हमें देखकर काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम
एक कंटेनर को पिलर के ऊपर में रखते हैं तो वो तो परमानेंट मेरे वहीं फिक्स रहते हैं। लेकिन जो कंटेनर पिलर के ऊपर में नहीं है, पिलर जैसे यहाँ पर इस जगह में ना मेरे कंटिन्यू पिलर नहीं है, थोड़ा पिलर के आजू बाजू साइड से जो बीम है, बीम जो है ये इस जगह पर नहीं है, तो मुझे क्या है ना थोड़ा जगह को आगे पीछे करके और पौधों को लेना पड़ता। तो चलिए अब मैं इस कंटेनर को सरकाती हूँ और उसके बाद आगे का वीडियो शेयर करती हूँ। जब भी बड़े कंटेनर्स को आपको एक जगह से दूसरी जगह करना है तो सबसे पहले तो उसमें आप पानी मत डालिए। एक दिन के लिए कंटेनर को बिल्कुल सुखा दीजिए, क्योंकि अगर आप कंटेनर को नहीं सुखाएंगे, अगर आप पानी डाल देंगे, आपका कंटेनर इतना भारी हो जाएगा कि आप उसे सरका नहीं पाएंगे और आपका जो ग्रो बैग है वो बिल्कुल टूट सकता है। जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं ना, इन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, वजन भले ही बढ़ता है लेकिन वो टूटते नहीं है। लेकिन जो ग्रो बैग है ना, इनमें अगर आपने पानी डाल दिया तो बहुत मुश्किल होगा आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे आप देख रहे हैं ना इस वक्त कि पौधा कितना मुरझाया हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि पौधा कितना मुरझाया हुआ है। और इसका ख़राब भी लगता है हमें कि देखो पौधा बिल्कुल मुरझा गया है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता है ग्रो बैग को इस तरीके से सरकाने के लिए। हमें देखिए सारे फल भी जो है देखिए इस तरीके से बिल्कुल सूख गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि सहतूत जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये अब जैसे ही मैं इसे सरकाऊंगी सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि इसमें मैं पानी डालूं। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो हमारा हमने ये रास्ता जो बनाया है, कई बार बच्चे छोटे आते हैं वो खेलते हैं तो उन्हें भी क्या है ना इस तरीके के पौधे जो है आँख वाँख में नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमने ये बीच में देख रहे हैं आप कि हमने इस तरह से पौधे रखे हुए हैं और साथ में ये पूरा रास्ता जो है हमने इस तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है। अब इस पौधे को जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सहतूत का पौधा है जो जितना भूसी है, इसको इस बार मैं काट कर नीचे से इतना करना चाहूँगी जिससे कि आगे आने वाला जो समय है, जो पौधे की नीचे से डाले आएगी उसको मैं सब काट के और इसको मैं एक हाइट पर लूँगी। हालांकि यहाँ पर हमारी बेलें, यहाँ पर भी हमारी बेल है, क्योंकि हमने पूरे टेरेस में ही बेलों को फैला रखी। बेलों को फैलाने की वजह क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये देसी लौकी है और ये हमारी देसी लौकी 1-1 साल तक चलती है। तो ये क्या है ना, हमें धूप में प्रोटेक्शन का भी काम करती है। जैसे कि हालांकि ठंड का दिन है लेकिन दोपहर की धूप इतनी तेज़ होती है कि वो फिर भी जो है अपना रूप दिखाई देती है धूप, और कई पौधे जैसे सहतूत वगैरह बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसके ऊपर में पूरी बेल अब चढ़ा देंगे और बेल चढ़ाने के बाद में नीचे जो पौधे रखेंगे ना तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ये भी सहतूत के पौधे को ये पकड़ेगी लेकिन वो चलेगा। लौकी की बेल को छुड़ाना आसान है लेकिन जो आपके अंगूर की बेल थी उसको छुड़ाना मुश्किल था, क्योंकि अंगूर जो है बहुत वो नाजुक फल है। अब देखिए, अब मैं इसे रखकर जगह पर और फिर इसकी मैं पूरी कटिंग देना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं काफ़ी दिनों से कटिंग की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो फल है वो बिल्कुल इसी तरीके से बने हुए थे, लेकिन जिस तरह से आज ये पौधा पूरा सूखा हुआ है तो इसको आप कटिंग करने के बाद में अगले फल हम देखते हैं कब आते हैं इसमें। गार्डनिंग के लिए ना आपको ना प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। जैसे आगे आने वाले समय में इसमें फल आएंगे, ये है ना, और साथ ही आगे आने वाले समय में धूप भी बहुत होगी, क्योंकि गर्मी की तैयारी हमें ठंड में ही कर लेनी पड़ती है। क्योंकि जब गर्मी आएगी तब तो इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे, ठंड से, जनवरी के मंथ से ही, है ना। तो उसके लिए अभी कटिंग भी इसकी करनी है और कटिंग के साथ साथ इसको बढ़िया स्पेस भी दे देना है। आगे देख रहे हैं आपके कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, ये बहुत पुराने पौधे हैं, हालांकि ये जी गए हैं, लेकिन फिर से इसको मैंने वहाँ से भी थोड़ा सा छांव दे दिया और फिर ये देखिए यहाँ सहतूत का पौधा। अब देखिए, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने इसे बिल्कुल सुखा के रखा हुआ था, ये चीज़ आप देख ही रहे हैं। कई बार आपसे सवाल भी आते हैं ना कि ग्रो बैग में है तो उसको क्या किया जाए। बस ग्रो बैग में भी आप हर एक पौधा लगा सकते हैं, अगर ज़रूरत है ना तो बस थोड़ी सी सावधानी से हर पौधों की केयर करने की। अब ग्रो बैग में कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं कि भाई इनकी मिट्टी हम कैसे गुड़ाई करें। तो जब भी गुड़ाई भी करना है तो भी इसी तरीके से पूरा पानी डाल दीजिए। पानी डाल के जब ये गीला हो जाएगा फिर आप साइड से पूरी मिट्टी और जड़ निकाल लीजिए। ये काम भी हम
जल्द ही इस पर करेंगे। करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जैसे हम इस पर कर देंगे तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे जड़ें भी बढ़ेगी। जिस तरीके से मैंने पौधे को काट दिया और काटने के बाद में देखिए अब इसमें नई ब्रांचेस आएगी। और आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप मिट्टी, ये देखिए इतना पानी डाला ना, ये सूखी मिट्टी, अंदर बिल्कुल सूखी रहती मिट्टी। जब हम गुड़ाई कर लेते हैं तो मिट्टी गीली हो जाती है। जैसे आप लोग के सवाल भी आते हैं ना कि ग्लव्स लगाया करिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ग्लव्स हमें लगाना चाहिए। लेकिन मिट्टी में कभी देखिए, मैं तो पूरी ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादातर गार्डनिंग करती हूँ। कोई केमिकल नाम का कोई मैं इस्तेमाल ही नहीं करती। मार्केट की मैं खाद ही नहीं लेती हूँ ज़्यादातर। जो चीज़ लेनी हो तो कोई ऐसी चीज़ लेती हूँ, जैसे कभी राइस हस्क का मुझे नहीं मिला लोकल मार्केट से तो वो ले लिया, ऐसी चीज़ें मैं लेती हूँ। तो क्या होता है, मिट्टी में इतनी ताकत होती है ना कि कई बार बहुत सारी चीज़ें, जैसे सब चीज़ हम वीडियो में शेयर नहीं कर पाते आप लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर। और इस मिट्टी ने ना मुझे मेरे हाथ और पैरों में बहुत जान दी है। और यही वजह है कि मैं ज़्यादातर हाथ से ही काम करती हूँ मिट्टी पर, क्योंकि मैं मिट्टी भले बाहर से मंगा लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक समय में इस मिट्टी को ना मैं ऑर्गेनिक पद्धति से इतने अच्छे से सुधार लेती हूँ कि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये मैंने अपने हाथों को इसी मिट्टी से सुधारा है। तो खैर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें ग्लव्स लगाना चाहिए, लेकिन कई बार मिट्टी के काम में मैं थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम जो है वो अपना करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने बड़े पौधों को जो आगे आने वाले समय में फल देने वाले हैं, जैसे अंगूर है, सहतूत है, इन सब की तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी। अगर आपने इनकी तैयारी करने में लेट कर दी तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में ये बेल पकड़ लेंगे, ये अपनी जगह अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे। क्योंकि जब हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह सरकाते हैं ना, तो ये भी अपनी जगह छोड़ के थोड़े नर्वस होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को फल आने के कुछ महीने पहले ही ये सारी तैयारियां बिल्कुल कर लीजिए, जिससे कि वो अपने अनुसार अपना समय अपनी जगह देखते हुए उसमें बिल्कुल रच बस जाए। और इस तरीके से हमने इस वाले कंटेनर को भी यहाँ रख दिया। और इसमें देख रहे हैं आप बहुत मिर्च लगी हुई है और इसकी कटिंग मैं पूरी तरह से कर चुकी हूँ। अब ये देखिए सारे नए पत्ते जो हैं इसमें चले आ रहे हैं। सहतूत का पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है, इसकी डालें भी बहुत जल्दी लगती है। तो आप अगर इन दिनों अगर डाल भी लगाना चाहते हैं तो आप सहतूत की डालों को बिल्कुल लगा सकते हैं। अब क्या होगा कि इसे गर्मियों में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि इस साइड से हम ग्रीन नेट लगा देते हैं तो उसमें इसे काफ़ी मदद मिल जाएगी। इस तरीके से हम जो है लास्ट ईयर भी हमने इन्हीं दिनों तैयारियां करी थी अपने टेरेस पर, और वो भी हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। और हमने आपसे तब भी कहा था कि गर्मी की तैयारी हम कितने पहले करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो इसी तरीके से आप भी अपने टेरेस पर जहाँ भी वजन के वजह से लगता है आपको कि ये कंटेनर काफ़ी दिनों से एक जगह में रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हटाकर और वहाँ पर छोटे कंटेनर कर सकते हैं, छोटे कंटेनर को बड़े कंटेनर की जगह। इस तरीके से आप जगह को बिल्कुल अपने छत पर बनाते चले जाइए। और अब आप देख ही रहे हैं कि जैसे मैंने ये हटाया था, ये दिखाया था आप लोगों को गन्ना की किस तरीके से हटाया है। वहाँ पूरा कद्दू की तैयारी पूरी कर दी है मैंने, बहुत अच्छे से मचान बना के लगा दिया, वो भी आपको दिखाया था। और आप ये देख रहे हैं, अब ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये सफाई का बाकी है। और हमें एक दिन नहीं, हमें 3 दिन करीबन लगते हैं इस टेरेस को करने में। और कंटिन्यू 8 से 10-10 घंटे हम इस पर काम करते हैं। उसके बाद ही टेरेस की एक सफाई होती है। जब ये टेरेस अच्छे से साफ़ हो जाएगा उसके बाद हम किसी भी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, जल्द से ज़रूर शेयर करेंगे। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमने किस तरीके से गर्मियों के लिए गन्नों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे हम बार बार अपने वीडियो में बता रहे हैं कि गन्ना सिर्फ खाने के लिए नहीं, आगे आने वाले समय में कि ये किस काम में था। और ये देखिए सीम की फलियां बिल्कुल लगातार इसी तरीके से बनी चली आ रही है। तो अब हमारा जो अगला ध्यान है ना, पूरा इस तरीके की सब्जियों पर आ गया है। फल के पौधों को जगह पे लगा देना है और सब्जियां किस तरीके से ठंड में बिल्कुल लेते चले जाना है। तो इसी तरीके से आप भी काम करिए, हम भी करते चले जा रहे हैं। दिवाली में जिस तरीके से हमने अपने घर की सफाई करी, इसी तरीके से हम अपने टेरेस की भी सफाई करेंगे, जिससे कि ठंड में इस टेरेस का आनंद बहुत प्यार से ले सके, धूप का आनंद इन गन्नों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।